नमस्कार दोस्तों। आज हम आधुनिक युग में मंगल दोष की भ्रामक अवधारणाओं को हटाते हुए, अंधविश्वासों का पर्दा हटाते हुए ज्योतिष के अत्याधुनिक मेरे रिसर्च वर्क पर डालते हैं एक नज़र। आज हम जानेंगे कि हमारा वैवाहिक जीवन कितना रहता है सफल और कितना रहता है असफल। इसके कारण भी जानेंगे और मंगल का प्रभाव और मंगलिक दोष, इनकी भ्रामक अवधारणाओं से हम पर्दा उठाएंगे और अपना जीवन सकारात्मक बनाएंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं हमारा वैवाहिक जीवन कितना होगा सफल और कितना रहेगा असफल। वैवाहिक जीवन दो व्यक्तियों की आत्मा का मिलन कह सकते हैं। अध्यात्म को अगर ध्यान में रखें और ज्योतिषीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कुंडलियों के अनुसार देखें और ज्योतिषीय तथ्यों पर एक नज़र डालें, तो हम जान पाएंगे कि हमारे शुक्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह और मंगल ग्रह का वैवाहिक जीवन में पूर्ण आधिपत्य होता है। कुंडली के अनुसार कौन सा व्यक्ति सामान्य जीवन में कितना सहयोग से, कितना धैर्य से और कितना प्रेम से अपना वैवाहिक जीवन गुजारेंगे, यह हम जान सकते हैं। सर्वप्रथम हम मंगल के कारकत्व पर एक नज़र डालते हैं। मंगल हमारे वैवाहिक जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है। मंगल को अगर हम अपने कर्मों से, एक्शंस से सकारात्मक कर लेते हैं तो वैवाहिक जीवन एक स्वर्ग के समान हो जाता है, और अगर हम अपने ही कर्मों से मंगल को नकारात्मक कर लेते हैं तो यही जीवन एक नरक बन जाता है। हम पूर्णतया नकारात्मक हो जाते हैं और वैवाहिक जीवन में विवाद शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, कोई भी ग्रह अपने आप में सकारात्मक या नकारात्मक नहीं होता है। हम अपने कर्मों द्वारा उसे सकारात्मक या नकारात्मक बना लेते हैं। उस ग्रह के प्रभाव के अनुसार कार्य न करते हुए हम उसे नकारात्मक बना लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस ग्रह के अनुरूप अगर हम कार्य करें, इस ग्रह को और इसके कारकत्वों को ध्यान में रखते हुए इसके दिशा निर्देशों के अनुसार अगर हम कार्य करें, तो यह ग्रह हमें सकारात्मक फल देने लगते हैं। मंगल के बारे में आइए एक नज़र डालते हैं। मंगल एक ऊर्जा है, एक उत्साह है, एक उमंग है, एक जोश है। अगर इस ऊर्जा का, इस उत्साह का, इस उमंग का, इस जोश का हम सदुपयोग कर लेते हैं और इसे एक सकारात्मक दिशा, दशा और एक सकारात्मक मोड़ दे देते हैं, तो यह सुनिश्चित है कि यही मंगल हमारे वैवाहिक जीवन को एक सुखद मोड़ देता हुआ इसमें प्रेम भर देता है, प्यार भर देता है और हमारे जीवन को, वैवाहिक जीवन को एक स्वर्ग सा बना देता है। क्योंकि मंगल में जोश, उमंग, उत्साह और ताकत एक आग है, और इन्हीं कारण से हमारे जीवन में यह इतना उत्साह, जोश, उमंग और ताकत भर देता है कि इसके फलस्वरूप हमें नेचुरली गुस्सा भी आ जाता है। क्योंकि जोश होगा, ताकत होगी, उमंग, उत्साह होंगे, तो स्वाभाविक रूप से गुस्सा भी हमारे जीवन में स्थान लेगा। और अगर हम इस जोश, उमंग और उत्साह को, एक ताकत को, एक आग को सकारात्मक मोड़ दे देते हैं, तो हमारा मंगल हमेशा मंगल ही करेगा। इसके कोई भी दुष्प्रभाव हमें नहीं मिल पाएंगे। तो हम जानें कि मंगल को सकारात्मक करने के लिए हम क्या करें। तो आइए जानते हैं
इसको सकारात्मक करने के लिए सर्वप्रथम हमें चाहिए कि हम लाल रंग के कपड़े कम से कम पहनें। इसी के साथ ही अपनी वाणी को सात्विक बनाए रखें और प्रत्यक्ष रूप में किसी भी बात का विरोध न करते हुए, अगर विरोध करना ही है तो इसे अप्रत्यक्ष रूप में किसी के सामने प्रस्तुत करें और विवाद न करते हुए इसे एक सकारात्मक तर्कशील वाद विवाद का रूप दें, तो हमारे जीवन से मंगल की नकारात्मक घटनाएं समाप्त हो सकती हैं। मंगल को सकारात्मक करने के लिए अत्यंत साधारण सा एक उपाय गोल्डन की के रूप में मैं आपको देता हूं। आप 3 कोनों का यानी तिकोना लाल कलर के कपड़े का आसन बनवाएं और उसे शनिवार या मंगलवार को किसी हनुमान मंदिर में भेंट करें। और सर्वोत्तम तो यही होगा दोस्तों कि आप इसमें बैठकर शनिवार या मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। ध्यान रहे कि इस समय यानी पाठ करते समय आसन का तिकोना हिस्सा हनुमान जी की मूर्ति या हनुमान जी के चित्र के सामने ही होना चाहिए। अब हम आते हैं वैवाहिक जीवन में दूसरा जो ग्रह है वह है शुक्र, जो अपना प्रभाव रखता है। शुक्र भौतिक सुखों का कारक है। दोस्तों, हमारे वैवाहिक जीवन में शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो अत्यधिक महत्व रखता है। आइए जानते हैं शुक्र के कारकत्व और कैसे यह हमारी वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है। दोस्तों, शुक्र हमारे भौतिक सुखों का कारक है और यह हमें समस्त प्रकार के भौतिक सुख साधनों को देने वाला और उन्हें भोगने के अवसर प्रदान करने वाला ग्रह है। अगर शुक्र आपका विपरीत ग्रहों की दृष्टि से दृष्ट है या विपरीत ग्रहों से इसके नाड़ी संबंध बन रहे हैं या युति संबंध बन रहे हैं, तो हमें भौतिक जीवन में नकारात्मकता की ओर जाना पड़ सकता है और हमें समस्त प्रकार के सुख साधनों से और उनके उपभोग से वंचित रहना पड़ सकता है और हमारे वैवाहिक जीवन में परेशानियां, दिक्कतें आ सकती हैं। इसके लिए सर्वोत्तम उपाय यह होगा कि आप सप्ताह में कम से कम 1 या 2 दिन ऑफ वाइट कलर के कपड़े ज़रूर पहनें, यानी दूधिया कलर के कपड़े ज़रूर पहनें और साथ ही में अपने कपड़ों में और अपने बेडरूम में सेंट या इत्र लगाएं, खुशबू लगाएं। कुंडली में शुक्र कहीं भी होगा, इस उपाय से आपको सकारात्मक प्रभाव देने लगेगा और आपके वैवाहिक जीवन को सुखमय, प्रेममय बनाने के साथ आपकी वाणी और व्यवहार में एक मिठास देगा, एक आकर्षण उत्पन्न करेगा, एक अद्भुत ओज देगा, आपको जीवन जीने की लालसा देगा, आपको भौतिक सुखों को प्राप्त करने की भावनाएं जागृत करता हुआ आपके वैवाहिक जीवन को प्रेममय, सुखी और समृद्ध बनाता चला जाएगा। अब आते हैं बृहस्पति देव की तरफ। दोस्तों, बृहस्पति देव वैवाहिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। दोस्तों, बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो हमारे वैवाहिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बृहस्पति हमारे जीवन में दया, धर्म और मानवता की भावनाएं जागृत करता हुआ हमें एक आदर्श वैवाहिक जीवन जीने की तरफ ले जाता है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति भी शत्रु ग्रहों से दृष्ट है या इसके शत्रु ग्रहों से नाड़ी संबंध हैं या युति संबंध हैं, तो इसका सर्वोत्तम उपाय यह है कि आप बुजुर्गों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद लें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस उपाय से बृहस्पति तुरंत ही सकारात्मक होंगे, आपके जीवन को एक सही दिशा और दशा देंगे। इसके साथ ही आप किसी भी धार्मिक स्थान में दिन में एक बार नंगे पांव जरूर जाएं और कोई भी धार्मिक ग्रंथ, भले ही
वह सनातनी ग्रंथ हो, सिख धर्म का ग्रंथ हो, या कुरान हो या बाइबिल हो, कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, वो आप अपने अनुसार अपने घर पर रखें, पूजा स्थल में रखें। बृहस्पति अत्यंत सकारात्मक होगा और आपको सकारात्मक फल देता हुआ प्रगति और उन्नति की तरफ ले जाएगा। तो दोस्तों, आप भूल जाइए कि मांगलिक दोष भी कोई दोष होता है, क्योंकि आधुनिक समय में जहाँ वैज्ञानिक सिद्धांतों में, धार्मिक सिद्धांतों में, आध्यात्मिक सिद्धांतों में, सामाजिक सिद्धांतों में और परिवेश में बदलाव आया है, परिवर्तन आया है, फलस्वरूप ज्योतिषीय सिद्धांतों में भी बहुत बड़ा परिवर्तन देश काल और परिस्थितियों के अनुसार आ गया है। अब आपको मांगलिक दोष की भ्रामक अवधारणाओं से घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। मंगल किसी भी भाव में हो, आपका मंगल ही करेगा, अमंगल कभी नहीं करेगा, बशर्ते कि आप मेरे बताए हुए इन उपायों को ध्यान में रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करेंगे। मंगल दोष एक दोष नहीं है, इसे हम एक दोष नहीं मान सकते हैं। यह अवधारणा पूर्ण रूप से भ्रामक है, गलत है, तर्क विहीन है, आज के युग में फिट नहीं बैठती है। आज के आधुनिक युग में प्रायः हम देखते हैं कि अधिकतम विवाह नकारात्मकता से भरे पड़े हैं और लोग वैवाहिक जीवन का पूर्ण आनंद नहीं ले पा रहे हैं और भ्रामक ज्योतिषीय उपायों में उलझते जा रहे हैं। मंगल को पूर्णतया नकारात्मक मानकर अपना जीवन गलत तरीके से जीते हुए नकारात्मक कर रहे हैं। बस एक बात इतनी सी ध्यान रखनी है कि मंगल जोश, उमंग और उत्साह, ताकत और आग की तरह स्वभाव देता है, तो इसको हमें सकारात्मक इस तरीके से करना है कि किसी भी बात में हम सहमत न हों तो हमारे वैवाहिक जीवन में मुश्किलें बढ़ती हैं, तनाव बढ़ता है। तो इसके लिए हम अपने वैवाहिक जीवन में जोश, उमंग, उत्साह और ताकत को एक विवाद का रूप न देकर के तर्कशील वाद विवाद का रूप दें, तो इसे हम सकारात्मक बना सकते हैं। चाहे मंगल लग्न में हो, चाहे चतुर्थ भाव में हो, चाहे सप्तम भाव में हो, चाहे अष्टम भाव में हो, इस तरह के व्यवहार बनाने से हमारे जीवन में यह मंगल कभी भी अनिष्ट नहीं करेगा, कभी भी बुरा प्रभाव नहीं देगा और हमें मांगलिक दोष से अब डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके भ्रामक तथ्यों पर कोई विचार करने की ज़रूरत नहीं है। आइए हम इन विचारों को आत्मसात करते हुए, आप्यायित करते हुए, आप्यायित करते हुए एक सुखद वैवाहिक जीवन की ओर आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।